राधे राधे प्यारे भक्तों। आज का ये प्रश्न केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि हर उस हृदय की पुकार है जो श्री जी यानी राधा रानी की कृपा पाना चाहता है। संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, लेकिन जो श्री जी को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में केवल सुख नहीं आता, उसका पूरा अस्तित्व दिव्यता से भर जाता है। अब प्रश्न है, आखिर श्री जी को प्रसन्न कैसे करें? सबसे पहली बात समझिए, श्री जी को धन दौलत, दिखावा या बाहरी आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उन्हें प्रसन्न करने का मार्ग सीधा हृदय से होकर जाता है। श्री जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं, और जहां सच्चा प्रेम है, वहीं उनका वास है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि राधा रानी को पाने के लिए अपने मन को सरल बनाना होगा। मन में छल, कपट, ईर्ष्या, घृणा भरी हो और हम सोचें कि श्री जी प्रसन्न हो जाएंगी, ये संभव नहीं। श्री जी को प्रसन्न करने का पहला उपाय है निष्कपट प्रेम। जब आप बिना किसी स्वार्थ के राधे राधे नाम का जाप करते हैं, जब आपका मन केवल उनके चरणों में लगने लगे, जब संसार की इच्छाओं से अधिक आपको उनके दर्शन की चाह हो, तब आपकी भक्ति श्री जी के हृदय को छूने लगती है। दूसरी बात, सेवा। श्री जी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होती हैं, लेकिन सेवा केवल मंदिर में फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। यदि आप किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी निराश व्यक्ति को प्रेम देते हैं, तो यह भी श्री जी की सेवा है, क्योंकि राधा रानी करुणा की मूर्ति हैं। याद रखिए, जो जीवों से प्रेम नहीं कर सकता, वह श्री जी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। तीसरी बात, नाम जप। कलयुग में सबसे सरल मार्ग है राधे नाम। जब मन बार बार भटकता है, परेशान होता है, टूटता है, तब राधे राधे का जाप आत्मा को श्री जी से जोड़ देता है। नाम जप केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब आंखों में आंसू हो, जब हृदय में दर्द हो, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, तब यदि आपके होठों पर राधे आ जाए, समझ लेना श्री जी ने आपको पकड़ लिया। चौथी बात, अहंकार का त्याग। श्री जी को सबसे अधिक अप्रिय क्या है? अहंकार। जिस मनुष्य को अपने ज्ञान, सुंदरता, धन या भक्ति पर घमंड है, वह श्री जी की कृपा से दूर हो सकता है। राधा रानी का मार्ग दीनता का मार्ग है। जब भक्त कहता है, हे श्री जी, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हो, तभी कृपा का द्वार खुलता है। पांचवी बात, वृंदावन भाव। जरूरी नहीं कि आप शारीरिक रूप से वृंदावन में ही रहें, लेकिन आपका मन वृंदावन बनना चाहिए। मन में पवित्रता, वाणी में मधुरता, व्यवहार में दया और हृदय में राधे नाम, यही वृंदावन है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जहां राधा नाम का प्रेम पूर्वक उच्चारण होता है, वहीं बरसाना है। छठी बात, संतों का सम्मान। जो संत श्री जी के प्रिय हैं, उनका आदर करना भी श्री जी को प्रसन्न करता है। संत केवल व्यक्ति नहीं, वे चलती फिरती प्रेरणा हैं। उनकी वाणी सुनना, उनके बताए मार्ग पर चलना, ये भी भक्ति है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल सुनना पर्याप्त नहीं, जीवन में उतारना आवश्यक है। सातवीं और सबसे गहरी बात, समर्पण। जब तक हम अपनी शर्तों पर भक्ति करते हैं, तब तक पूर्ण कृपा नहीं मिलती। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब हम कहें, हे श्री जी, जैसा आपको उचित लगे वैसा मेरा जीवन बना दो। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, समर्पण का अर्थ है दिव्यता को स्वीकार करना। कभी कभी जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि श्री जी हमें संसार से हटाकर अपने करीब लाना चाहती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास रखिए। यदि आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं हो रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि श्री जी सुन नहीं रहीं। हो सकता है वे आपके लिए कुछ और श्रेष्ठ रच रही हों। अंत में बस इतना याद रखिए, श्री जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े कर्मों की नहीं, बड़े प्रेम की आवश्यकता है। एक सच्चा राधे राधे, एक करुणामय हृदय, एक विनम्र आत्मा और निष्काम सेवा, यही वो मार्ग है जिससे श्री जी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो आज से संकल्प लीजिए, न किसी से द्वेष करेंगे, न अहंकार रखेंगे, न भक्ति में दिखावा करेंगे, बस प्रेम से पुकारेंगे राधे राधे। क्योंकि जहां प्रेम है, वहां श्री जी हैं, और जहां श्री जी हैं, वहां कृपा ही कृपा है। राधे राधे।